कि यह हमारा नाद नर्तन की ओर से तीसरा सेमिनार है। सबसे पहला भी हमारा यहाँ दिल्ली में प्रारंभ किया था हमने सेमिनार, और दूसरा सेमिनार हमने चंडीगढ़ में किया था, और तीसरा सेमिनार हम फिर पुनः हम दिल्ली में कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य भी है कि हम अलग अलग जगहों पर जाके सेमिनार करें। देखते हैं हम कितने सफल हो पाएंगे इसमें। हमारी कोशिश है कि हम अलग अलग जगह जाकर कोशिश करेंगे। अभी डॉक्टर प्रीतम कौर का भी आ रहा है कि लुधियाना भी आना है, ज़रूर आएंगे, अपने लुधियाना भी आएंगे। और अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी आएँ और हमारे इस कंसेप्ट नोट के बारे में बताएं। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं, वो हमारे दाएं बाएं हाथ हैं, या कहना चाहिए वे हमारी आंखें हैं। और इनमें हमारे से वेद प्रकाश शर्मा जी भी एक हैं। और हमारे एक दूसरे मित्र हैं श्री नरेश कुमार जी, वो भी हमारे ऐसे ही हैं, हमारे मित्र हैं, और हमारे नाद नर्तन के लिए बहुत कर्मठ एक जुटे रहते हैं। और हमारे एक तीसरे और भी हमारे मित्र हैं डॉक्टर गुंजन झा भी, वो भी हमारे ऐसे मित्रों में से हैं जो वाकई में हमारा हमेशा साथ देते हैं। वेद प्रकाश शर्मा जी ने पीएचडी हमारे एमडी यूनिवर्सिटी मेरे अंतर्गत ही किया था। और हमारा हमेशा जब भी हमारा कोई मीटिंग होती है, जब हम कंसेप्ट नोट लिखने बैठते हैं, तो हम सब इकट्ठे बैठते हैं और कंसेप्ट नोट लिखते हैं, और विषय के बारे में भी सोचा जाता है कि क्या विषय रखा जाए। और ऐसा नहीं कि कोई हुए, हम ये भी सोचा जाता है कि कोई ऐसा विषय भी हो जिसके और वो थोड़ा अद्वितीय भी हो और लोग उस पर कुछ लिख भी सकें। और इसके लिए हमने हमेशा प्रयास रहे हैं। और इसके अंतर्गत कुछ समस्याएं भी आती हैं, हम देखते हैं, हम जिस प्रकार चाहते हैं वो नहीं भी होता कभी कभी। जैसे कभी टाइटल भी गड़बड़ हो जाते हैं, कोई अलग विषय पर अपना शोध पत्र भेज देता है, फिर उनको समझाना पड़ता है, फिर उनको मुस्कुरा रही हैं जिनके टाइटल चेंज किए गए, उनको समझाया गया कि भैया टाइटल चेंज करो, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। और ऐसी अनेक समस्याएं आती हैं, और तो हम भी चेंज करते हैं, हम इकट्ठे बैठते हैं। उसके लिए हमारे एक्सपर्ट को जाता है, बाकायदा वो चेक होने जाता है कि आप प्लीज़ इसको चेक करें, और वही चेक करते हैं, उनके सुझाव आते हैं, फिर उनको सुझाव पोस्ट किए जाते हैं, फिर उनके टाइटल बदले जाते हैं। मेरे मित्र तो कहते हैं यार क्यों झंझट में पड़ रहे हो, क्यों टाइटल चेंज कर रहे हो। मैं कह नहीं, हम ऐसी कोशिश हमेशा करते रहेंगे। टाइटल इसलिए चेंज कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो मेन टाइटल है सेमिनार का, उससे वो मेल खाए, ऐसा ना लगे कि वो बिल्कुल ही अलग थलग पड़ गया है। तो इसलिए हम वो टाइटल भी चेंज करते हैं। जैसे एक हमारे मित्र ने भेज दिया, पहचान की थी महिला, उन्होंने भेज दिया संगीत शिक्षा, सिर्फ संगीत शिक्षा। अब उसका क्या करें भाई, वो उनको समझाया भी, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया। कुछ लोग एनॉयड भी हो जाते हैं कि हमारा टाइटल बदल दिया गया। ये भी एक ऐसा भी होता है अक्सर। तो खैर उससे उबर कर जाना है हमको, और कोशिशें करनी पड़ेगी हमको इस प्रकार के इस क्षेत्र में, विशेषकर संगीत के क्षेत्र में शोध का स्तर कैसा बढ़ाया जाए, उसी की ओर थोड़ा सा एक प्रयास है नाद नर्तन की ओर से। और इसके अंतर्गत जितना भी हमारा कुछ हो पड़ रहा है, हम वह कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आप डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी को बोलूँगा कि वह कंसेप्ट नोट के बारे में। सभी संगीत विद्वानों और मित्रों को मेरा नमस्कार। आप लोग बहुत कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर यहाँ आए, इसके लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मुझे निर्देश हुआ है, मैं हमारी जो इस सेमिनार का कॉन्सेप्ट नोट है उस पर कुछ बात करूँगा। तो संगीत तो वैसे जब से दुनिया बनी तब से संगीत है,
न नादेन विना गीतम न नादेन विना वाद्यम न नादेन विना नृत्यम तस्मान नादात्मको जगत। तो संगीत तो शुरू से ही दुनिया में है, लेकिन हमने जो इस सेमिनार में सुनिश्चित किया है वो है कि 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स संगीत में जो रुझान आए, जो परिवर्तन आए, उनको किस प्रकार रेखांकित किया जाए और उन पर किस प्रकार अनुसंधान किया जाए, ये हमारा इस सेमिनार का थीम पॉइंट था, केंद्र बिंदु था। और इस पर वैसे तो सबने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन कुछ बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे कोई भी चीज़ होती है, आप घराने ही ले लीजिए, तो घरानों का शुरुआत तो मध्यकाल में ही हो गया था, लेकिन हमारा कंसर्न इस सेमिनार में अगर घराने पर कोई टॉपिक आता है तो 19वीं सेंचुरी ऑनवर्ड्स ही रहेगा, 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ही रहेगा। और आप देखेंगे कि 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स बहुत सारे संगीत में परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने ही घटित हो रही हैं। उदाहरण के लिए जो संचार और परिवहन, जो हमारा ट्रांसपोर्ट था और कम्युनिकेशन था, 19वीं शताब्दी से इसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आए। जहां हम लोग पहले पैदल और घोड़ों पर यात्रा करते थे, 19वीं शताब्दी में पहले स्टीम इंजन आया, फिर दूसरे इंजन्स आए, और अब तो हम जहाज में यात्राएं करते हैं। तो एक ग्लोबलाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब संगीत छोटे छोटे घरानों में सिमटा ना रहकर एक ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक सामने आ रहा है, जहां बहुत सारी यूनिफॉर्मिटीज आ रही हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं। संगीत में परिवहन और संचार के कारण तो बहुत परिवर्तन आए ही हैं। प्रिंटिंग प्रेस भी इसी टाइम पे आया, और म्यूज़िक रिलेटेड बुक्स बहुत मात्रा में हमारे सामने आई। ख़ास तौर पे जो भारत में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंडियन म्यूज़िक पे एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया आउटलुक दिया। ब्रिटिशर्स के साथ साथ हमारे लोगों ने भी वेस्टर्न म्यूज़िक सीखा और वेस्टर्न और इंडियन म्यूज़िक को कंपेयर करने की कोशिश की। फ्यूजन म्यूज़िक इसी का एक उदाहरण है। पंडित रविशंकर ने वेस्टर्न म्यूज़िक के कलाकारों के साथ मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, बाद में और लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए। तो बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे थे। फ्यूजन तो एक ट्रेंड है ही। जुगलबंदी, शायद पुराने ज़माने में जुगलबंदी जो दो इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में होती थी, वो उसका उल्लेख नहीं मिलता। यद्यपि वाद्य वृंद का उल्लेख अवश्य मिलता है, किंतु जुगलबंदी जैसा उल्लेख पुराने ज़माने में मिलता नहीं। तो एक जो डुएट परफॉर्मेंसेस हुई, दो कलाकारों ने मिलकर परफॉर्म किया, ये भी शायद 19वीं 20वीं शताब्दी का एक ट्रेंड है। शिक्षा में बहुत परिवर्तन आया है, शिक्षा संस्थागत हो गई। संस्थागत शिक्षा के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो आप देखेंगे संस्थागत शिक्षा जो हमारी अब यूनिवर्सिटी लेवल तक संगीत की हो रही है, इसमें बहुत से अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, बहुत सी कमियां अवश्य हैं, बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर विचार किया जा सकता है इस सेमिनार में, लेकिन बहुत से फायदे भी हैं। इसी प्रकार जो सितार या जो तंत्री वाद्य थे, जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसमें बहुत मेटलिक वायर्स आ गए, बहुत स्ट्रॉन्ग वायर्स आ गए, जिससे मींड और दूसरी चीज़ें संभव हो पाई। अधिक अच्छी सितार बन पाई, अधिक अच्छा सरोद बन पाया, अधिक अच्छे वीणा प्रकार बन पाए। तो ये सब जो परिवर्तन थे, इनका मूल्यांकन अगर इस सेमिनार में होगा तो बहुत सारी नई संभावनाएं और नई बातें सामने आएंगी। और आजकल आप सब देखते हैं म्यूज़िक थेरेपी पे बहुत जोर दिया जा रहा है। म्यूज़िक एक इंटरडिसिप्लिनरी आर्ट बन गया है। योग के साथ संगीत को जोड़ा जा रहा है, मेडिटेशन के साथ संगीत को जोड़ा जा रहा है, टेंशन रिलीज की डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उसमें म्यूज़िक को जोड़ा जा रहा है। हॉस्पिटल्स में म्यूज़िक पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट्स और साइकाइट्रिस्ट्स म्यूज़िक पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं 19वीं और 20वीं शताब्दी में और अब 21वीं शताब्दी में भी संगीत में खुलकर सामने आई हैं, और हमें इस सेमिनार में इन संभावनाओं को रेखांकित करना चाहिए, और आप लोग ऐसा करेंगे, मेरी ऐसी आशा भी है और ऐसी उम्मीद भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मुझे लगता है मैंने अपनी बात सबको समझा दी होगी अच्छी तरह से। धन्यवाद।